सुप्रभात दोस्तों। आज हम लोग सिलेबस से हटकर कुछ सीखेंगे। मैंने सोचा है कि आप लोगों को जितने भी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में भी ज्ञान होनी चाहिए। तो आज मैं एक छोटा सा स्टोरी कह सकते हैं, जीवनी कह सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है। इसको मैं आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत भूमि की मुक्ति के अद्भुत और महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नगर के पास छोटे से गांव कडोलिया में प्रसिद्ध सरकारी वकील जानकी नाथ के घर में हुआ था। मीन्स उनके जो पिता थे वे प्रसिद्ध सरकारी वकील थे, गवर्नमेंट एडवोकेट थे जानकी नाथ, और उनके घर में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। उस दिन उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, कटक नगर के पास। बचपन से ही वे बहुत जिज्ञासु, गंभीर, दानी और मेधावी छात्र थे। जिज्ञासु जो कि हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं, गंभीर यानी कि बहुत ही एकदम चुप करके बैठते हैं, और दानी यानी कि अपना सामान, अपना खिलौना भी दूसरे को दे सकते हैं, और मेधावी छात्र थे। मीन्स पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। वे हमेशा ही अपनी कक्षा में प्रथम आते थे, हमेशा फर्स्ट आते थे। देशभक्ति उनके अंदर इस कदर कूट कूट कर भरी थी कि अपने साथ पढ़ने वाले अंग्रेज बच्चों की किसी भी गलत बात को कभी भी सहन नहीं करते थे। तो उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो हमारे जो हिंदुस्तानी बच्चे होते थे उनके साथ अंग्रेज बच्चे भी पढ़ते थे। अंग्रेजों के शासन चलने के कारण अंग्रेज बच्चे जो हैं वे अपनी मनमानी करते थे, और हिंदुस्तान के बच्चों को थोड़ा कुछ भी तकलीफ दे भी सकते हैं। लेकिन उन सब बातों को, उनकी गलत कोई भी बात को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं वे कभी भी सहन नहीं करते थे। अगर वे भी गलतियां करते तो टीचर को बता देते थे। 10वीं करने के बाद कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से एमए पास किया, और पिता के आदेश पर लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने के बाद तत्कालीन ब्रिटिश राज्य सचिव लॉर्ड लिटन को पत्र लिखकर हिला दिया, मैं एक विदेशी सत्ता के अधीन कार्य नहीं कर सकता, और स्वदेश आकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो 10वीं करने के बाद क्या हुआ कि वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एमए पास करने के लिए चले गए। वहीं से उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही उन्होंने एमए पास किया। पिता के आदेश इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, और उसके बाद ब्रिटिश लंदन चले गए। लंदन जाकर ब्रिटिश राज्य में सर्विस करने लगे, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने लॉर्ड लिटन को पत्र लिख दिया कि मैं एक विदेशी सत्ता के अधीन पर काम नहीं कर सकता। सत्ता यानी कि राज, विदेशी राज के अधीन पर मैं काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने देश में जाकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उस समय स्वतंत्रता संग्राम बहुत जोर शोर से चली हुई थी, तो वे भी आ गए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, और साथ में उन्हें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा इस कारण। मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास की अपील का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उस समय जो चित्तरंजन दास हैं वे भी स्वतंत्रता संग्रामी ही थे, उन्हें देशबंधु कहा जाता था। उन्होंने अपील की, उन्होंने बोला कि सब आने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए, तो वे भी भाग लेने चले गए, और लेने के कारण, और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी हो गई। रिहाई के बाद वे स्वराज पार्टी के दैनिक समाचार पत्र के मुख्य संपादक के रूप में कार्य करने लगे, और 1924 में कोलकाता कॉर्पोरेशन के कार्यकारी अधिकारी बने। उन्होंने जेल भी गए, जेल से वापस आकर वे स्वराज पार्टी के, जो एक स्वराज पार्टी उन्हीं की पार्टी थी, उनके दैनिक समाचार एक निकला करता था, समाचार यानी कि न्यूज़पेपर, उनके मुख्य संपादक के रूप में वे काम करने लगे, एडिटर के रूप में।
और 1924 में कोलकाता कॉर्पोरेशन के कार्यकारी अधिकारी बने। 1927 में पटना में 10,000 महिलाओं के साथ विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और गिरफ्तार कर लिए गए। 1927 में उन्होंने 10,000 महिलाओं के साथ, कितने सारे महिलाओं के साथ विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय भाग लिया। उस समय क्या होता है कि सूता तो यहीं काटी जाती थी, लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स को विदेश लंदन लेके चले जाते थे और वहां कपड़े बना के, कपड़े सील के इंडिया में मार्केट में लाकर बेचते थे। तो क्या होता था कि अंग्रेज जो है वे ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे, क्योंकि रॉ मटेरियल्स का दाम तो बहुत कम होता है। तभी से स्वतंत्रता संग्रामियों ने ये सोचा कि उनके कपड़ा अगर कोई ना पहने भारत में तो उनको लाभ नहीं होगा, उनके कपड़े वैसे पड़े रहेंगे और हमारे लोग, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन सूता काट कर खुद से खादी के कपड़े बोकर पहनेंगे। इस तरह से उन्होंने ये स्वतंत्रता का संग्राम जारी रखा। रिहाई के बाद देश को आजाद करवाने के लिए काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचकर हिटलर से मिलकर सहयोग का आश्वासन लिया। तो वे जर्मनी चले गए थे ताकि उनसे थोड़ा सा सहायता मिल सके, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों को भगा नहीं पा रहे थे। तो काबुल से होते हुए वे जर्मनी पहुंचकर हिटलर से मिलकर सहयोग का आश्वासन लिया कि हमें थोड़ा हेल्प चाहिए। फिर सिंगापुर पहुंचकर दिल्ली चलो का नारा दिया और फिर जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे, सिंगापुर में जाकर दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी आजाद हिंद सरकार की स्थापना कर आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसे जापान, इटली, जर्मनी, थाईलैंड और बर्मा ने मान्यता देकर हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया। जो उनका एक आजाद हिंद फौज थी, उन्हें आजाद हिंद सरकार के नाम से 1943 में स्थापना किया और उसको सभी ने सहयोग का आश्वासन भी दिया, जैसे कि जापान ने, इटली ने, जर्मनी ने, थाईलैंड और बर्मा ने। सबसे पहले जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी ही थे। नेताजी ने ही जय हिंद ये वाला नारा उन्होंने ही दी थी सबसे पहले। उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्योंकि वे महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि खून खराबा नहीं चाहते थे, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस है उनका कहना था कि देशवासी अगर खून देंगे यानी कि लड़ मिटेंगे। उनके फौज में भर्ती होकर अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भी रेडी हो जाएंगे तो आजादी दिलवा पाएंगे। दूसरे विश्व युद्ध में लड़ते हुए आजाद हिंद फौज ने अराकन, टिडिम और कोहिमा पर कब्जा करने के साथ साथ मोरेह से पालेल तक का 1500 वर्ग मील का इलाका कब्जे में ले लिया। ये नॉर्थ ईस्ट के साइड को आके, हमारे नॉर्थ ईस्ट के साइड में आके हिंद फौज ने अपना कब्जा किया, क्योंकि सारे जगह में ब्रिटिश का कब्जा था, तो उनसे कब्जा अपने हाथ में लिया हिंद फौज ने। अभी सेना अपनी जीत अभियान में आगे बढ़ रही थी कि फौज का एक अधिकारी दुश्मन से मिल गया, जिससे सभी गुप्त रहस्य दुश्मन को पता चल गए और उन्होंने हवाई हमले शुरू कर दिए। और इसके साथ ही साथ सहयोगी देशों का पूरा साथ न मिल पाने के कारण देश को आजाद करवाने का मौका हाथ से निकल गया। लेकिन क्या हुआ कि आजाद हिंद फौज का ही कोई आदमी, अधिकारी दुश्मन से मिल गया। दुश्मन कौन था? ब्रिटिश से मिल गया और बता दिया कि वे लोग कहाँ ठहरे हैं, वे लोग का उन लोगों का फौज कहाँ है, फौज के पास कितने हथियार है, सब बता दिया जाके। और इस कारण क्योंकि शत्रु को जब पता चल गया तो उन्होंने हवाई हमले शुरू कर दिए, आसमान से हमले करने शुरू कर दिए। वे लोग बिल्कुल अच्छे से वेल फर्निश्ड उनके पास फौज थी, जबकि इनके पास तो हाथ से बना हुआ गोला वगैरह था। और उस समय सभी देशों का जिनके साथ वे बात करके आए थे, जर्मनी, सिंगापुर और सब जगह जहां बात करके आए थे, सबका साथ नहीं मिल पाया, क्योंकि उस समय टेलीफोन तो थी नहीं कि खबर जल्दी पहुंच जाए, तो खबर पहुंचने में भी टाइम लगता था। और इसी तरह से एक साइड से आजादी लेते हुए आ तो रहे थे नॉर्थ ईस्ट के साइड से, लेकिन उसी समय उनको हार मान लेना पड़ा। 23 अगस्त
1945 को फार्मोसा द्वीप के निकट इनके मरने की खबर दी गई, लेकिन इनके मरने की सच्चाई का आज तक पता नहीं चल पाया है। जब अंग्रेजों ने हवाई के रास्ते से गोला बारूद और हमला शुरू कर दिया तो उन्हें भाग के दूसरे देशों को बताने के लिए जाना पड़ा था कि हमें हेल्प चाहिए, हमें हमारे ऊपर हमला हुआ है। लेकिन क्या हुआ कि उनके प्लेन की कोई एक्सीडेंट हो गई थी 23 अगस्त 1945 में एक्सीडेंट हो गई थी और फार्मोसा द्वीप के निकट ही वहां मरने की खबर दी गई, लेकिन आज तक उनका डेड बॉडी जो है नहीं मिल पाया और इसीलिए सच्चाई का कोई भी पता नहीं चल पाया है कि जो कि इतने संग्रामी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका अंत कैसे हुआ ये ठीक से आज तक भी नहीं जान पाए हैं लोग। कुछ इस लेसन के हार्ड वर्ड मुक्ति यानी कि आजादी, प्रसिद्ध यानी कि मशहूर, सत्ता यानी कि राज, आश्वासन, भरोसा। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर खत्म होता है। मेरे ख्याल से आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत जानकारी मिल गई। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और किस किस के बारे में आपको जानकारी चाहिए, अगर आपको इलाबोरेटली जानकारी चाहिए, इससे भी ज्यादा कुछ जानकारियां चाहिए तो भी बताइए, मैं देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आप लोग इस तरह के जानकारियां को इकट्ठा करते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आपको और क्या चीज की जरूरत है जानकारी की और कौन सा लेसन मैं पढ़ाऊं, सब कुछ आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। तो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।